नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक सिंह आप सभी का असम सामयिक घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ रखा है। आज हम दूसरे वीडियो की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि √1+2, फिर एक अंडर रूट लगाया गया, 1+3, √1+4, √1+5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक के बारे में बात किया गया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो आप कैसे करेंगे। भाई ये सीरीज आगे की ओर बढ़ती जा रही है। 1+2 है, ठीक है, 1+3 है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले 1 है, 1 में कुछ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, 2 जोड़ी गई, 3 जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई, 5 जोड़ी गई और एक एक रूट लगाया चला गया। देखिए 1+2 के बाद एक रूट लगा दिया, 1+3 के बाद मतलब एक संख्या जोड़ा और एक रूट लगाया और ये सीरीज लगातार इनफाइनाइट तक चली जाएगी। भाई इसको सॉल्व करना इतना आसान बात नहीं है जैसे आप सोच सकते हो। भाई इनफाइनाइट तक जाएगा, कहाँ तक सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझे, मैं इसको बिना सॉल्व करे आंसर निकालना सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मान लूँ, आपको तो नहीं पता भाई, अगर इसको हम क्वेश्चन को ऐसे बोल दूँ, 1 मिनट मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम बोल देते हैं कि चलो भाई ये x बराबर दिया गया है कि x बराबर √1+2, √1+3, √1+4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये हमने x बराबर पूरा का पूरा मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आंसर के बारे में बात करें तो 2 मिनट आपको मानना पड़ेगा मेरे साथ। मैं बोल रहा हूँ कि सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 3 है। मैं आपसे बोला कि सर इसका आंसर 3 है, ये मान लो। कैसे होगा मैं सेकंडों में बता दूंगा, आपको कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बेसिक अप्रोच को जानने का प्रयास तो करिए एक बार आप लोग। भाई ये आपको नहीं पता कि कैसे 3 आया, मुझे पता है। तो क्या मैं अगर इस 3 से ये पूरे क्वेश्चन को फ्रेम कर दूँ, ये पूरा क्वेश्चन बना दूँ, इसका मतलब ये आंसर सही है। LHS बराबर RHS आप लोगों ने पढ़ते आए हुए हैं, है ना। तो देखिए इस 3 से मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दूंगा, ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये 3 कहाँ से आया है, कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब जरा देखो, हमारे हिसाब से मैंने आपको बोल दिया, हमने आपको ये बोला कि सर इसका आंसर कुछ और नहीं 3 होगा, ठीक है। अब इस 3 से मैं इस पूरे क्वेश्चन को बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये बोल रहा था कि सर ये 3 को क्या मैं √9 लिख सकता हूँ। भाई इस 3 को हम √9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इस √9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस √9 को 1+8 लिख सकते हैं। भाई 8 1 9 ही तो होता है, आ रही ना बात समझ में। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1+2 × 4। हमने क्या किया, 1+ को रहने दिया, 8 को क्या लिख दिया, 2 × 4। आ रही ना बात समझ में। मैं सीरीज को आगे लेके जाऊँगा, मैं लिखूँगा 1+2। अब देखो ये 4 है ना इंटू में, इसको मैं क्या कर दिया, अंडर रूट लगा के 16 बना दिया। देखिए 1+2 हमको मिल गया है ना, बिल्कुल मिल गया है। हमने 4 को क्या कर दिया, 16 कर दिया। हम सीरीज को आगे लेके इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। अब देखिए 1+2 मिल गया था, 1+2 मिल गया था। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+15 लिख सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 16 को अंडर रूट में 1+15 हम लिख सकते हैं। हम इसको और आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1+2 अंडर रूट। अच्छा 1+15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+3 × 5 बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे सर देखिए 5 ये 15 ही तो हो गया। तो आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग, तो हमको क्या मिल गया है, 1+2 मिल गया है, 1+3 मिल गया है। फिर इसको हम 5 को हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट लगा कर 25 कर दे रहे हैं और इसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। सॉरी, ये सीरीज इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे कि सर 1+2 मिल गया, 1+3। अब इसको 1+24 तोड़ेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट बनाएंगे तो ये सीरीज आगे की ओर इसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। आप चेक करिएगा बैठ के। तो इस 3 से हमने इस क्वेश्चन को बनाया कि नहीं बनाया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब आंसर 3 सही था। आप एग्री करते हो ना इस बात को। लेकिन कभी अब आपको सॉल्व नहीं करना, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं आपसे ये बोलने जा रहा हूँ, कभी भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे, कभी भी इस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछ जाए
तो देखिए क्या करना होता है, 1 प्लस करके कुछ क्वेश्चन बनाएगा। 1 प्लस यहाँ से 3 से भी शुरुआत हो सकती है। अगर यहाँ पे 1 प्लस 3 रहेगा तो फिर यहाँ पे 1 प्लस 4, यहाँ पे 1 प्लस 5, यहाँ पे 1 प्लस 5 से शुरू करेगा तो यहाँ 1 प्लस 6, 1 प्लस 7, इस प्रकार से ही सीरीज का क्वेश्चन बनता है। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें इन दोनों नंबरों को जोड़ देना होता है। जैसे ही हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3, और यही अपना आंसर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं कि मैं कुछ कलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ सेलेक्ट करके क्वेश्चन लेके चला आया हूँ। एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन किसी न किसी लॉजिक पे होता है, किसी न किसी पैटर्न पे होता है। अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर विद इन सेकेंडों निकाल रहे होंगे, नहीं पता है तो उसमें आप चाहे आधे घंटे लगा दो। आ रही ना बात समझ में। तो ये बातें होती हैं। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल और भी लिया हूँ मैं, भाई इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो अब मुझे बताने के बाद आप इसका पैटर्न थोड़ी बनाओगे। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि सर आप जोड़ दो ना इन दोनों बातों को। 3 और 1 कितना, 4, 3 और 1 कितना, 4, और यही आपका आंसर है। क्या देखो 1 प्लस में कुछ जोड़ा गया है, 3, 4, 5 इसी प्रकार से सीरीज में जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ पे 8 जुड़ा, यहाँ पे 9, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 3 जुड़ा तो फिर यहाँ 4, 5 ये कंपलसरी हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया 1 प्लस 3 कितना, 4। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी दिया गया है कि √1 ये 100 बार 1 1 लिखा है भाई, 100 बार 1 1 लिखा गया है, और 2 2 2 कितनी बार लिखा गया है, 50 बार। माइनस का चिन्ह लगाया गया, बड़ा सा अंडर रूट लगाया गया। ये बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन आया था एक बार। अब देखिए इसको हमने क्या बोला है कि कभी भी सीरीज टाइप के क्वेश्चन दिखे तो हम कोई ना कोई पैटर्न बनाने का प्रयास करते हैं। अब पैटर्न क्या बनेगा जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आपसे। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, ध्यान से सुनिएगा। भाई एक क्या है, मैंने लॉजिक आपको, अगर पहली क्लास आप लोग पढ़े हैं तो वहाँ से लॉजिक लगाएंगे। आपको पता है क्या है भाई अंडर रूट के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं, हम अंडर रूट के अंदर कुछ बातें लिखेंगे। देखिए 1 1 का रिपीटेशन 100 बार किया गया है, माइनस 2 2 का रिपीटेशन 50 बार है। मतलब जितनी बार 1 है उसके आधा टाइम, हाफ टाइम क्या है, 2 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बार 1 को काउंट करूँ तो -1 बार हमको 2 लेना पड़ेगा। अरे आ रही नहीं बात समझ में। भाई अगर 1 को हम कितना बार लेंगे, 4 बार, तो 2 को 1 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी टाइप का एक पैटर्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 11 में से 2 को घटाएंगे तो √9, और √9 का मतलब कितना होता है बच्चा पार्टी, 3 होता है। आ रही ना बात समझ में। अरे बोलो आ रही कि नहीं बात समझ में, कहोगे बिल्कुल सर। अच्छा लॉजिक जरा क्या बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इस बार कितनी बार लें, अब देखो 1 को कितनी बार लेना पड़ेगा, अरे 1 को हम 4 बार लेंगे, 1 को 4 बार लेंगे। क्यों? अब आपके मन में ऐसी बात आ रही होगी कि सर क्यों 1 को 4 बार, क्यों 1 को 3 बार क्यों नहीं ले रहे। अरे 1 को क्या मैं 3 बार लूँगा तो 2 को 1.5 बार काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम 1 को 4 बार लेंगे तो 2 को 2 बार काउंट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1089। और ये किसका रूट होता है भाई, 33 का। ये किसका होता है, 33 का। आ रही ना बात समझ में। याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो सिखाया हो शॉर्ट वीडियो में, वहाँ से सीख लीजिएगा रूट निकालना, स्क्वायर निकालना। सॉरी। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या आया। जब हमने 1 बार 2 लिया तो आंसर 1 बार 3 आया। जब हमने 2 बार 2 लिया तो 2 बार 3 आया। आ रही ना बात समझ में। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 2 बार 1 लिया तो 1 बार 3, 4 बार 1 लिया तो 2 बार 1 3, वो हाफ कर लो। या तो फिर ये सीधा सीधा समझो ना कि 1 बार 2 लिया तो 1 बार आंसर 3 आया, 2 बार 2 लिया तो 2 बार 3 आया। तो 2 कितनी बार था भैया इसमें क्वेश्चन में, 50 बार। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स 3, 50 टाइम्स कितना 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 50 बार 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। एसएससी का प्रश्न है बच्चा, पार्टी सीजीएल का है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बातें करेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, बड़ा प्यारा प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन की खास बात क्या है कि एक गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। अगर मैं बोलूँ गुणोत्तर श्रेणी जीपी तो कोई गलत नहीं होगा। नंबर सिस्टम में एक जीपी का पार्ट होता है, मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप समझ गए तो कभी जीपी के क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। बोला है कि एक गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो वह अपनी ऊंचाई का आधा कूदती है।
देखिए सबसे पहले गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई, उसके बाद वह कूदती कितनी है, आधा कूदती है। तो बताइए वह कुल कितनी दूरी तय करेगी, तो बताइए वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। मेरी बात को समझने का प्रयास करना बच्चा। मैं ये बोल रहा था आपसे कि एक गेंद को ऊंचाई से गिराई जाए तो वो आधा कूदती है, तो कुल कितनी दूरी तय करेगी। फिजिक्स का कंसेप्ट ये बोलता है, फिजिक्स के नज़रिए से अगर आप समझने का प्रयास करें तो फिजिक्स ये बोलता है कि कोई चीज़ अगर बिल्कुल सीधी गिर जाए तो कूदते कूदते वहीं पे स्थिर रुक जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। तो दूरी तो इस हिसाब से तय करी नहीं भाई, कहाँ दूरी तय करी। अगर एकदम सीधी बाल गिर जाए तो वहीं पे रुक जाएगी, शून्य हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, विस्थापन की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये बोल रहा था कि एक गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से आप गिरा रहे हो तो आधा कूदेगी, 120 के आधा आएगी तो 60 कूदेगी, दूसरी बार फिर 30 कूदेगी। तो ऊपर आने जाने में वो कुल कितना दूरी तय करी गई, इसके बारे में बात करी गई है। अच्छा मैं इसको बना के समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इसको ऊपर से गिराया गया। अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो 120 मीटर मान लेते हैं, 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। अच्छा गिरने के बाद आधा कूदती है, अब की बार ये आधा कूदेगी, 30 फिर 15 फिर 7.5, इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि ये बाल जाके कहीं ना कहीं रुकेगी भी। तो पहली बार 60 कूदी होगी, फिर 30 कूदी होगी, फिर 15, फिर 7.5, इसी प्रकार से कब तक, जब तक कि बाल रुक न गई हो। हमें नहीं पता कब तक बाल रुकेगी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करते क्यों नहीं आप लोग। मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप एक बार डिटेल में सीख लो। मैं 1 सेकंड में इसका आंसर कैसे आता है ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरे दावे के साथ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में करोगे, मैक्सिमम 2 सेकंड, है ना। लेकिन पहले डिटेल सीखने का प्रयास करो। मैं आपसे बोल रहा था कि 120 मीटर की ऊंचाई से बाल को गिराया गया है। जब बाल 120 मीटर की ऊंचाई से गिरी है तो 120 मीटर की डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल करी है, एक बार, क्योंकि ऊपर से ही बाल को गिराया गया। अच्छा गिरने के बाद आधा गई, मतलब 60 मीटर ऊपर गई। अरे 60 ऊपर गई, 60 नीचे आई, तो 60 वाली दूरी 2 बार, फिर 30 ऊपर गई, 30 क्योंकि आधा हो गई। तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए 120 मीटर की जो दूरी थी वो एक बार ट्रेवल करी, बाकी दूरी देखिए मैं आपसे ये बोल रहा था 120 मीटर की दूरी तो एक बार तय की, बाकी 60 60 120 30 30 60। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 120 सर एक बार, बाकी सब जितनी भी दूरियाँ बची हुई हैं 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ 60 प्लस 30 प्लस 15 एंड सो ऑन, जब तक कि बाल रुकी ना हो। आ रही ना बात समझ में। सब बात समझ में आती है सर, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो यही तो जीपी है, एस इनफाइनाइट बराबर कितना होता है, a/1 - r। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला उन बच्चों के लिए होता है जो अच्छे तरीके से क्या करते हैं भाई, पढ़ाई करते हैं, जो जानते हैं। लेकिन इनका कोई यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ऐसे ही कर दोगे चुटकियों में, इसका कोई यूज नहीं होगा। लेकिन आप फीलिंग लो तो एक बार सही। यहाँ पे ए क्या होता है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, या फर्स्ट टर्म लिख लो। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ठीक है। ए का मतलब प्रथम पद। हम इस बॉक्स को सॉल्व करने के लिए इस इनफाइनाइट का लगाया, जीपी का फार्मूला लगाया। प्रथम पद कितना है बच्चा पार्टी, प्रथम पद 60 है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस आर का मतलब कॉमन रेशियो। 60 और 30 में अंतर कितने का, 60 और 30 में अंतर कितने का, 30 और 15 में अंतर कितने का। देखो आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आधा हो रहा है ये हर जगह पे। फिर 15 से 7.5 आधा हो जाएगा, तो आधा बच्चा पार्टी कितना, आधा। जब हम इसको आप सॉल्व करेंगे आधा को 1/2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर देखो, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे 1/2, है ना। तो 60/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, है ना। तो इस बॉक्स का कुछ और मतलब नहीं था, इस बॉक्स का कुछ और मतलब नहीं था, इस बॉक्स का मतलब कितना था 120। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 120 ये था, प्लस ट्वाइस ऑफ 120। अब देखो 120 गुणे 2 240, 240 और 120 कितना 360 मीटर, 360 मीटर।
आ रही ना बात समझ में। ये 360 मीटर क्या है भैया, आंसर है, क्योंकि इतना ही बाल कूदे थी। लेकिन ये बात तब थी ना जब हमको मैथ बहुत अच्छे तरीके से आती है, हम एकेडमिक लेवल में पढ़ रहे हैं, हमको डिटेल में पूरे 10 नंबर चाहिए होता है, ये तब की बात नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से खेलना होता है। तो अब इसको हम सेकंडों में कैसे करेंगे, मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपके आंसर सेकंडों में आ रहे होंगे। आ रही ना बात समझ में। मैं मिटा दूं सारे प्रश्न को, इसको मिटा दूं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो जल्दी से, मैं साइड हो गया हूं, इसका आप लोग फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम इसको बताएंगे कि आप लोग विद इन सेकंडों में इस बात को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारी बात को मिटाता हूँ। आइए कंसेप्ट को देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, कभी भी बाल को कितनी भी ऊंचाई से गिराई जाए सर, कोई मैटर नहीं करता। बाल को कितनी ऊपर से गिराया गया है, तो आप कहोगे सर 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। बाल गिरती है तो कितना कूदती है, गिरने के बाद बॉल मतलब गेंद कितना कूदती है, आधा। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आधा को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भैया, 1/2 बोलते हैं। 1 कितना बोलते हैं, 2 बोलते हैं। बस इतनी सी बात आपको रखना है। जैसे लिखा रहेगा 2/3 कूदती है, 2/3 का मतलब 2/3। आ रही ना बात समझ में। कभी कभी तो 4/5 लिखा रहेगा इंग्लिश में, या फिर 4/5 डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। अगर आधा के जगह पे ऐसे लिख देता तो बात आसान हो जाती है ना, 1/2 लिख देता तो बात आसान हो जाती। लेकिन नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है आधा का मतलब 1/2 होता है। इस बात को पूरा ब्रह्मांड जानता है आपके अलावा, है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था कि 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। अब जरा ये बताओ, 1 और 2 को जोड़ दीजिए कितना आता है, 3। 1 और 2 को जोड़ दीजिए कितना आता है, 3। तो हम इसी 3 से इसमें गुणा कर देंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1 और 2 का अंतर कितने का, 1 का, तो 1 से भाग भी दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 360 मीटर। अब ये देखो, ये भूलना नहीं है, 1 से भाग देना है। कभी कभी अंतर 2 का होता है तो ये मैटर कर जाता है, इसमें कोई मैटर नहीं किया। लेकिन ध्यान देना, एक बार दोनों को जोड़ के हम गुणा करेंगे और इसका अंतर से हमको भाग भी देना होता है। तो ये 360 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक गेंद को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। सर 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, 2/3 कूदती है, 2/3 कूदती है मतलब 2/3 कूदती है, 2/3। अरे 3×2 कितना होता है, 3×2 5 होता है। अंतर कितने का है, 3 और 2 का अंतर 1 का। 5×5 = 25, 250 मीटर। 250 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। बहुत आसान तरीके से, आपका मन है सॉल्व करने का करो, मैंने तरीका बता दिया है बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो वह अपनी ऊंचाई का 3/5, 5×3 कितना होता है, 8। 5×3 कितना, 8। और 5 और 3 में अंतर कितने का, देखो इस बार अंतर आ गया ना। 5 और 3 में अंतर कितने का, 2 का। 5 और 3 में अंतर कितने का, 2 का। हम करेंगे तो कितना, बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320/2। यहीं से काट सकते थे आराम से आप लोग, है ना। 160 मीटर 160 मीटर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। तो कभी भी जीपी के गेंद वाले क्वेश्चन आएंगे तो सिंप्लीफिकेशन में अक्सर ये आपको दिख जाता है, नंबर सिस्टम में या सिंप्लीफिकेशन में। तो आपको इस क्वेश्चन को करने में विदिन सेकंड लगाना है और आपको इस तरीके से करके आंसर लाने होंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक अगला कंसेप्ट है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला कंसेप्ट क्या बोलता है भाई, अगला कंसेप्ट क्या है कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/, है ना। इस प्रकार से 1/2 दिया गया है, बोला है इसको सॉल्व करके बताओ सर। आओ सॉल्व करते हैं। देखो क्या करते हैं बच्चे लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे, सर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3/2। फिर यहाँ पे ऊपर धीरे धीरे जाते जाते और जैसे ही यहाँ तक पहुँचते हैं ना, पागल की तरह फिर लौट के आते हैं, फिर से चेक करना शुरू करते हैं कि गलत तो नहीं हो गया। ऐसे नहीं करते, है ना, ऐसे नहीं करते, कभी नहीं करते, ये गलत बात है। मेरी तरफ आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे क्या बोल रहा था कि लास्ट में देखो क्या लिखा गया, लास्ट में लिखा गया 1/2 अर्थात 1/2। अरे 1/2 लिखा गया यहाँ पे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए,
ऊपर वाले को पहले लिखो, नीचे वाले को बाद में लिखो। मतलब 1/2 में 1 को पहले लिखो, 2 को बाद में लिखो। उसके बाद आप लोग ये चेक करो कि सर प्लस का चिन्ह कितनी बार लगा। तो प्लस का चिन्ह लगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। प्लस का चिन्ह कितनी बार लगा भैया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। प्लस का चिन्ह 4 बार लगा। इसी नंबर को आपस में 4 बार जोड़ दो। देखो 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इस 3 को इसमें जोड़ो, 3 में 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 में 3 को जोड़ोगे तो 8। अरे हमको 4 बार जोड़ना था, हमने 3 बार ऑलरेडी जोड़ लिया, 1 बार और जोड़ना है। 8 में 5 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 13। बस इतना सा काम कर लेना है। लॉजिक क्या रहेगी? लास्ट कितना? 13 डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट कितना? 8। तो लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, यही अपना क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगानी इसमें, है ना। आपको चेक करना है तो करो ना चेक, लेकिन हाँ कितनी बार जोड़ना है मैटर करेगा कि इसमें प्लस कितनी बार दिया गया है। ठीक है, इसमें अभी नंबर चेंज करके आएंगे, हमेशा एक एक नहीं रहेगा, माइनस भी रहेंगे, प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ आपसे कैसे सॉल्व करना, तो सर मैं तो ऐसे ही लिख दूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2, मैं लिखूंगा 3, और मैं जल्दी से चेक करूंगा कि प्लस कितनी बार लिखा गया। प्लस 1 2 3 बार, तो हम इसी को 3 बार जोड़ेंगे। 3 2 कितना? 5, 5 3 कितना? 8, 8 5 13, है ना। आ रही ना बात समझ में? तो देखिए 13/8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे पहले क्वेश्चन का भी आंसर 13/8 ही था क्या? 13/8 ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1/2 था ना, वो प्लस होकर ऐड हो गया मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉजिक हमेशा यही रखना, 2 3 लिख लेना, पहले 2 लिखना फिर बाद में 3, और आपस में 3 बार प्लस का चिन्ह था तो 3 बार जोड़ना। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस बार क्या है कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इसके बारे में बात करनी थी आपको। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों नंबर को आप लोग छापो जल्दी जल्दी, 2 और 3। लॉजिक कभी नहीं बदलती, यही तो खास बात है। अगर मैं बेसिक से सॉल्व करता तो मैं क्या करता? मैं ये करता कि सर 3 दूनी 6 2 8, 8/3 यही लिखता ना। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे मत करो, आप करो 3 का गुणा सबसे पहले इसमें। 3 दूनी कितना? 6, 6 और ये 2 8। आ रही ना बात में? मैं क्या बोला? 3 का गुणा इस वाले 2 में करो, 3 दूनी 6, 6 और ये वाला 2 8, ठीक। इसके बाद 8 आ गया, अब 8 का गुणा इसमें करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 3 19, 16 3 कितना? 19, 16 3 कितना? 19। आ रही ना बात समझ में? बस इतनी सी बात थी। उसके बाद तो यहाँ पे एक ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 में 8 जोड़ दीजिए, 9 और 17 27। आ रही ना बात समझ में? लॉजिक क्या भाई? लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट। मैंने क्या किया? मैं एक बार फिर से मिटा के सारी बातों को बताना चाहता हूँ आपको। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर से मैं सबसे पहले 2 और 3 को लिख लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा? इस 3 का गुणा सबसे पहले इस वाले 2 में करूँगा। 3 दूनी 6 और ये 2 8, 3 दूनी 6 और ये 2 8, ठीक है। 8 आया, अब 8 का गुणा इस वाले 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, 3 रहेगा तो हम 8 3 24 कर रहे होंगे। 8 दूनी 16 और 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ना होता है, क्योंकि 19 का गुणा 1 में करोगे तो 19 ही आएगा, बाकी जोड़ना ही रहेगा। तो 19 7 कितना? 27। आंसर कितना? लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर निकाल देने हैं। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर दोगे? उम्मीद करते हैं कि आप कर दोगे इसको, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा। 3 और 2 लिख लेंगे, ठीक है। कितनी बार सॉल्व कर रहा भैया? 3 बार, ठीक। अब सबसे पहले हम 2 का गुणा किस में कर रहे होंगे? 2 में। इस 2 का गुणा किस में कर रहे होंगे? इस 2 में। तो 2 दूनी 4, 4 3 7। आप बेसिक से भी करते तो क्या करते? 2 का गुणा 2 में करते, 4 3 7 ही आता ना, 7/2। तो ऐसे कर दिया हमने। इस 2 का गुणा इस वाले 2 में किया, 2 दूनी 4 और ये 3 जोड़ दिया 7। अब 7 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। 7 3 21, 21 में 2 जोड़ेंगे, 23।
अब वहाँ पे 1 का गुणा करोगे 23 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 में 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 7 3 10, ठीक है। लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही ना बातें आप लोगों को? प्यार से आनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी बातें करेंगे आपसे। हाँ, इसी में माइनस वाले केस आ गए, इसी में माइनस वाला केस आया है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बदल जाने से, माइनस प्लस बदल जाने से लॉजिक कभी नहीं चेंज होती। मैं आपसे जैसे बताया हूँ उसी प्यार से समझाने का प्रयास करूँगा। इसको थोड़ा पेशेंस से समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ 2 और 3 लिखा है सर, तो हम लिखेंगे 2, मैं लिखूँगा 3, 2 और 3। हम उसी प्रकार से चेक करेंगे कि चिन्ह कितनी बार लगा है माइनस का। 1 2 3 4, 4 बार चिन्ह लगा है। अरे 4 बार प्लस का चिन्ह था तो हम जोड़ देते थे, तो 4 बार माइनस का चिन्ह है तो घटाना ही दोगे, बिल्कुल घटा दोगे। तो आप एक बात नोटिस करो, मैं अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि 3 में 2 को जोड़ो, ना कि 2 में 3 को जोड़ो। वही इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि माइनस वाले केस में भाई प्लस में कोई फर्क तो पड़ता नहीं था, लेकिन माइनस में गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब यहाँ पे घटाने की बारी आई, 4 बार घटाना है तो हम 2 में 3 को नहीं घटाएंगे, हम 3 से 2 को घटाएंगे। आ रही ना बात समझ में? उल्टा घटाते हैं, ठीक है। तो हम देखिए क्या करेंगे, 2/3 है, 3 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 4 बार घटाना है, हमने 1 बार घटा लिया, 3 में से 2 को घटा दिया 1। अब 1 में से 3 को घटाना है, तो 1 में से घटाना है किसको? 3 को। 1 में से घटाना है किसको? 3 को। तो ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इस -2 में से घटाना है 1 को, तो -2, यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे, -2 में से घटाना है तो माइनस करना है किसको? 1 को, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -3। हमको घटाना कितनी बार था? 4 बार। हमने घटा कितनी लिया? 3 बार। हम एक बार और चेक करेंगे, हम -3 में से घटाएंगे, हम -3 में से घटाएंगे किसको? -2 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। मैं क्या बोला फिर से देखो, हम -3 में से घटाएंगे, किसे घटाएंगे? -2 को, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -1। तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है? इसका। तो -1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? चलिए भाई, समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। क्या करना है भाई? माइनस। अब ये बात आपको बननी चाहिए ना, ये बात तो छोटी हो गई, बहुत ज़्यादा छोटी बात हो गई। आप लगातार सीखते आ रहे हैं, अब नहीं सीखोगे, नहीं ध्यान दोगे तो ये छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी ऑटोमेटिक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने और लिखा है इस पर, अगर वो बात नहीं समझ में आए तो इसको ध्यान से समझो। सेम क्वेश्चन है क्या? 1 2 3 4 टाइम्स माइनस था, इसमें भी 4 टाइम्स माइनस है, 2/3 ही है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक। हाँ, इसी में देखिए इस बार क्या है कि कुछ नंबर मिक्स किए गए हैं। जैसे यहाँ पे नंबर है 2 और यहाँ पे नंबर है 3। हम लिखेंगे सर, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें 3 बार सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। हमें घटाना है इस बार, तो देखो हम पहले 3 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। तो 3 3 9, 9 में से हम 2 को घटा रहे होंगे। हमने क्या लिखा भाई? हम 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 में 2 को घटाएंगे ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो 3 3 9, 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। आ रही ना बात समझ में? अब 7 का गुणा हम किस में करेंगे? 7 का गुणा करेंगे 2 में, तो 7 दूनी 14, और 14 में से 3 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? 11, और 11 एक कम 11 ही होता है। 11 में से 7 को घटा दिया जाए तो 7 4 11 होता है ना। 11 में 7 को घटाएंगे। लॉजिक क्या? लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, यही आपका क्या आंसर। कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आगे देख लूँ क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नहीं दिया गया है। यह क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए करिएगा। और एक कंसेप्ट इसमें छूट गया है, मैं उसको बता दूं। जैसे क्वेश्चन क्या है, 1 + 1/√,
यहाँ पे 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 2/3। समझने का प्रयास करिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम क्या बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कहीं अगर प्लस आ जाए कहीं माइनस आ जाए तो क्या करें सर। इसमें नंबर भी आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको बता दूंगा। तो अगर बीच में यहाँ पे 1 की जगह पे 2 3 4 जैसे इसमें नंबर आ रहे थे आ भी जाएंगे। अगर आपके भेजे में कुछ भी है तो आप इसको कर लोगे। जैसे मैं कैसे बताने का प्रयास करूँगा, यहाँ पे लिखा है 2 3, हम लिखेंगे 2 3। अब आप देख रहे होंगे बार बार 2 3 ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है ना। प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह सिंबल कितनी बार लगा है, 1 2 3 4, 4 बार सिंबल लगा है तो हम 4 बार जोड़ेंगे या घटाएंगे। भाई पहली बार प्लस है ना, अरे बोलो पहली बार प्लस है, 3 2 5 जोड़ दो। जब प्लस की बारी आए तो जोड़ दो, तो पहली बार प्लस था तो हम जोड़ दिया। दूसरी बार माइनस है, अरे दूसरी बार माइनस है, 5 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 2। फिर माइनस है, 2 में से 5 को घटाओ -3, 2 में से 5 को घटाओगे तो -3। अब प्लस की बार आई तो -3 में जोड़ोगे 2 को तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। लॉजिक क्या, लास्ट अपान सेकंड लास्ट, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जब प्लस का चिन्ह रहे तो जोड़ देंगे, जब माइनस का चिन्ह रहे तो घटा देंगे। और इस विषय पे हम लोग आंसर ला रहे होंगे प्यार से, है ना। बोलो कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर रहता तो क्या करते भाई, हम गुणा करके उसके बाद जोड़ते घटाते, है ना। यहाँ पे कोई दूसरे नंबर रहते तो हम गुणा करके तब भी जोड़ते घटाते। और ये बात हमने बताई है तो इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी यहाँ पे। चलिए आगे बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा FIND FIL हो गया है भाई, यहाँ पे FIND, ठीक है। आप समझ जाओ, भावनाओं को समझने का प्रयास करिए, दिल पे लेने की बात नहीं है ना। छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेते हो तो लोग, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आइए देखते हैं क्या है भाई। बोला है कि 35/16 बराबर A + 1/B + 1/C। तो ABC बताइए कि A की जगह पे क्या होगा, B की जगह पे क्या होगा, C की जगह पे क्या होगा। ABC का मान बताना है आपको, है ना। अब मैं आपसे ये बोल रहा था, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले मैं इसके बेसिक अप्रोच के बारे में बात करूँगा और फिर प्यार से कैसे करते हैं हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर हमको बेसिक से सॉल्व करना होता तो आप भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ बातें भी लिखी गई हैं, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। मैं आपसे ये बोल रहा था कि आप 35/16 को देखो। कहने का मतलब ये है कि 35 को भाग दिया गया है 16 से। तो अगर हम 35 को भाग दें किससे, 16 से, तो सर 16 दूना 32, 3 कितना हो जाएगा 16। अरे देखो 16 दूना 32, 3 35। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दूँ तो क्या आंसर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, बिल्कुल वही रहेगा, 16 दूना 32, 3 35। लेकिन एक हम इसको मान लो A घोषित कर देते हैं 2 मिनट के लिए कि यही A है सर। तो अगर ये A है तो ये 3 कहाँ से आया, A के साथ यहाँ पे ये प्लस यहाँ सामने होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 3 है। तो अगर हम इसको 1 बनाएंगे, अगर हम इसको 1 बनाएंगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो अब ये 16 बटा क्या हो गया, 16/3 हो गया। अब 16/3 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 16/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 15 सही 1/3। यही देखो 3 × 15 16/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा B और ये कितना आ जाएगा C। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस हिसाब से जब आप सॉल्व करते करते जाते हो और ये स्टेप थोड़े से बड़े जब हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है और आप कर नहीं पाते इसको। तो हमारे हिसाब से अगर बेसिक से बात करें और इतना दिमाग खोपड़ी लगा के सॉल्व करने की बात करें तभी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आएगा, A का मान 2 हो गया, B का मान 5 हो गया, C का मान 3 हो गया, सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर भाई जो चीज़ हमने छोटे लेवल पे पढ़ी है वो काम आसान कर रही है तो दिक्कत क्या है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 16 से भाग दिया गया है 35 को। ये हमने पहली बार 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ी थी, है ना। 16 से भाग दो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। आ रही ना बात समझ में, 32। हम प्रॉपर भाग दे रहे हैं जैसे हम देते आए हैं अभी तक। तो यहाँ पे देखो
बचेगा कितना 3। अब 3 बचा ना, अब ये 16 यहाँ उतार लो, ठीक है। तो 3 बचे कितना 15, कितना आया शेष 1। अब ये 3 यहाँ उतार लो, ये तब तक भाग देना जब तक पूरा तरीके से सब कुछ कट ना जाए। कितनी बार में 3 बार में सब कट पिट गया, कुछ नहीं बचा। इसे ए घोषित करो। ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। एक स्टेप ज़्यादा भले हुए लेकिन समस्या बिल्कुल टल गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि ये बात हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से बचपन से पढ़ रखी है। तो ए बी सी हम इस प्रकार से निकाल रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन में बोला देखो, अब ऐसे क्वेश्चन होते तो क्या तुम बैलेंस कर पाते, दिक्कत हो जाती ना, बड़ा मुश्किल बात हो जाती। यहाँ से हमने आपको कई क्वेश्चन पूछे हैं। हमने पूछा है कि ए बी सी डी ई का मान बताइए, सबका मान बताइए। कोई एक पूछता है एग्जाम में ए बी सी डी ई, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा इनके मान को। ए प्लस बी क्या होगा, ए बी सी बाई 2 क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता। अब मैं क्या कर रहा था कि भाई यहाँ पे दिखा गया है 25 से भाग दिया गया है 36 को, ठीक है। अब देखो 25 से कम कितना 25, कितना बचा 11 बचा भाई, 25 से कम 25, तो यहाँ पे 11 बचा। अब ये 25 को फिर से हम वापस कॉपी पेस्ट करेंगे इस वाले 25 को, तो 11 दूना कितना 22 आ गया। 22 3 25 होता है। अब ये 11 यहाँ उतार लो, कब तक उतारते जाना जब तक पूरा तरीके से कट ना जाए। 3 त्रिका कितना 9, 2 आया। अब ये 3 उतारो, कितनी बार 1 बार, कितना आया 1। अब ये 2 उतारो, कितनी बार 2 बार। क्या ये पूरी तरीके से कटा, हाँ सर कटा। इसे क्या बोलते हैं ए, इसे क्या बोलते हैं बी, इसे क्या घोषित करो सी, इसे डी और इसे ई। आ रही ना बात समझ में। देखो ए बी सी डी का मान तुम्हारे सामने लिखा गया है 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2। ये ए बी सी डी के मान हो गए बच्चा पार्टी। यहाँ पे आपसे बोला है कि इन सबको जोड़ दो, ए बी सी डी ई को जोड़िए तो 1 + 2 + 3 + 1 + 2, अरे कितना आ जाएगा 2 1 3 3 6 3 9। देखो 2 1 3 3 6 3 9। ए प्लस बी, केवल ए प्लस बी पूछा गया है। ए का मान कितना 1, बी का कितना 2, तो 2 और 1 कितना 3। ए बी सी को जोड़ के 2 से भाग देने की बात कर रहा है। ए बी सी कितना 1 का मान 1, बी का 2, सी का 3, 3 2 5 और 1 6, 6/2 बराबर कितना 3। आ रही ना बात समझ में। तो यहाँ से कुछ भी चीज़ पूछे, कोई एक चीज़ पूछती है तो कुछ भी पूछे, आप प्यार से निकाल सकते इस बात को। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देंगे। हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 के बारे में जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातों को बड़े प्यार तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।